जय हिंद। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब का नेक्स्ट वीडियो। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस यानी स्थान की क्रिया विशेषण। जब हम एडवर्ब की बात करते हैं तो उसमें क्रिया की बात आता है, क्योंकि जो क्रिया की विशेषता को बताता है उसी को हम लोग एडवर्ब के रूप में जानते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हुए और पॉइंट की बात करते हैं, और आशा करते हैं जो आप लोग को अच्छे से समझ में आता होगा, क्योंकि अगर वीडियो लंबा कर देंगे तो एक तो आपको समय ज़्यादा लगेगा और दिमाग पजल हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पार्ट वाइज करके वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप सारे पार्ट को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करने से पहले आपको कहना चाहूँगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉइंट की बात करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करते हैं तो वे एडवर्ब जो स्थान को प्रकट करता है, स्थान के बारे में बताता है। जैसे कि कुछ सेंटेंस भी हम दे रखे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कुछ सेंटेंस जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हियर, देयर, हिदर, अप, आउटडोर्स, ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब है। जितने भी वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, ये जितने भी आप वर्ड जो देख रहे हैं, ये वर्ड जो आपको देखने को मिल रहा है, ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। हाँ, कुछ इसमें आप देख रहे होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन में भी यूज किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग प्रीपोजिशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो है एडवर्ब पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एडवर्ब की ही बात करेंगे। ये सारे जितने भी वर्ड दिया हुआ है उसका हिंदी भी मैं दे दिया हूँ। जो स्टूडेंट जो है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समझने में दिक्कत हो जाता है, इंग्लिश तो लिख दिया जाता है लेकिन हिंदी नहीं रहने के कारण जो उनको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ, किस वर्ड का क्या होगा हिंदी, उसका मतलब क्या होता है, ये मैं लिख रखा हूँ। तो आप लोग जो है इसको रीड कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि एक दो उदाहरण हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसा उदाहरण होता है और कैसे क्रिया की विशेषता को जो है स्थान के रूप में प्रकट किया जाता है। देखते हैं उदाहरण के रूप में एक दो सेंटेंस जो है मैं ले रखा हूँ, सेंटेंस को देखते हैं। जैसे कि वह वहां बैठी है, वह वहां बैठी है, तो वह क्या है? वह प्रोनाउन है, वह प्रोनाउन है। वहां, वहां क्या है? तो वहां जो हो गया एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब का काम करता है। बैठी माने बैठना, बैठना क्या हो गया? ये वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। तो पहले ही हम कई वीडियो में हम बताते आ रहे हैं, जो मेरा क्रिया वही होता है जो मेरा काम होता है, काम वही होता है जो शरीर के द्वारा किए गए जो भी प्रतिक्रिया है वो सारे हमारे काम है, और जो भी काम है वो क्रिया है। तो यहाँ बैठने का काम किया जा रहा है, बैठने का काम किया जा रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। और जो वर्ब की विशेषता को बताता है स्थान के रूप में, तो वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये स्थान के बारे में बता रहा है, वहां के बारे में, मीन्स देयर के बारे में बता रहा है। ये
वह, ये क्या है? प्रोनाउन। तो या तो नाउन होगा नहीं तो प्रोनाउन होगा, या इसी को आप सब्जेक्ट बोल सकते हैं। या तो सब्जेक्ट की बात करेगा, या तो नाउन की बात करेगा, या तो प्रोनाउन की बात करेगा। यही जो होगा कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेस पे जाकर के जो है कोई ना कोई कार्य कर रहा होगा। जैसे इसमें जो है वहां जाकर के इसका कार्य क्या हो रहा है, वहां जाकर के वो बैठी है, वह वहां बैठी थी, है नहीं थी, क्योंकि वाज का है। हो सकता है आप जो है यहाँ पास्ट टेंस का यूज किया गया है, आप अगर हो सकता है तो फ्यूचर का भी यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर तो हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब जो फ्यूचर में भी यूज होता है और प्रेजेंट में भी यूज होता है, आप प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे वह वहां बैठी थी, तो सी क्या हो गया? सी जो हो गया, सी प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या है, क्यों है? क्योंकि ये नाउन के बदले में यूज किया जाता है। और नाउन क्या होता है? जो हमारा नाम होता है वही नाउन होता है। उसके बाद वाज ये पास्ट के लिए यूज किया गया है, वाज, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कह सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी इसको हम बोल सकते हैं। और उसके बाद सिटिंग क्या है? वर्ब। सिटिंग ये क्या है? वर्ब। और देयर ये हो गया एडवर्ब। तो जितने भी बॉक्स में दिया हुआ है, मैं जितने भी बॉक्स में दिया हुआ ये जितने भी वर्ड आपको दिख रहा है, सारे के सारे एडवर्ब के रूप में है, क्योंकि सारे के सारे जो है किसी न किसी स्थान की बात कर रहा है, किसी न किसी प्लेस की बात कर रहा है। और जो हमारा किसी न किसी स्थान की बात करे, क्रिया की विशेषता को बताए स्थान के रूप में, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, एडवर्ब ऑफ स्थान, माने क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट उदाहरण है, वह यहां आ रहा था, वह ही was coming here। अब कॉमिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, वर्ब। इसी का विशेषता क्या है? यहाँ आ रहा था, यहाँ आ रहा था, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब, वर्ब। क्योंकि स्थान के रूप में यहाँ क्या है? यहाँ की अगर बात करते हैं, वहाँ की बात करते हैं, ऊपर की अप की बात करते हैं, डाउन की बात करते हैं, तो ये सारे किसी न किसी स्थान का ही बात करता है। और जब किसी न किसी स्थान की बात करें, उससे पहले अगर वर्ब का यूज किया गया है तो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्योंकि एडवर्ब से पहले जो है वर्ब का यूज किया गया है, और वही एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता को बता रहा है, इसलिए जो है क्या होगा मेरा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे नेक्स्ट उदाहरण दिया हुआ है, तुम वहां खड़े थे, तुम वहां खड़े थे, यू वर स्टैंडिंग देयर। तुम वहां खड़े थे, तो स्टैंडिंग क्या हो गया? स्टैंडिंग मेरा हो गया वर्ब। और देयर क्या है? एडवर्ब। और ये हो गया वर्ब, मेरा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया प्रोनाउन। तो ये था छोटे देखिए, हम जो है ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि आपको एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए, अच्छे से आप समझे, उसके बाद आगे बढ़े। अगर आपको समझ में नहीं आता है, बेहिचक आप जो कमेंट कर सकते हैं, सर मुझे इस चीज़ को जो है फिर से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं और कोशिश करूँगा इससे भी अच्छे से अच्छे जो है आए, सरल से सरल भाषा में आपको समझाऊँ। लेकिन हमको नहीं लगता है जो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार कमेंट कीजिए, मैं दोबारा इस पे जो है आपके साथ चर्चा करूँगा और चाहूँगा जो आपको जो है अच्छे से समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।